तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं 50 डेज ऑन अ वन ब्लॉक। आपने जैसा कि पिछली वाली वीडियो में देखा, मैंने 15 दिन सर्वाइव कर लिए, तो वो भी बिना मारे। तो अभी हम जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने अपनी इन्वेंट्री स्लॉट कर ली थी और फिर मैंने अपनी माइनिंग शुरू करी और तभी मेरे पास एक स्पाइडर और एक गाय स्पॉन हुई। स्पाइडर को तो मैंने नीचे फेंक दिया और गाय खुद ही खेत में चली गई। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस हमारा पहला आयरन आ चुका था, तो हमने जल्दी से अपनी स्टोन की पिकेक्स से उसको माइन कर लिया। फिर हम वापसी लग गए माइनिंग। फिर हमारे पास एक डायमंड आया, लेकिन अफसोस हमारे पास आयरन पिकेक्स नहीं थी, तो हम डायमंड माइन नहीं कर सकते थे, जिसका मैं बहुत दुख हुआ। फिर हमने माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और डायमंड आ गया और इतने सारे डायमंड आ रहे थे, हमें बहुत दुख हो रहा था इनको माइन करते हुए। फिर हमारे वर्ल्ड में एक चेस्ट आई और उस चेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छा सामान था, तो मैंने सारे सामान को लिया और उस चेस्ट को भी तोड़ा और वापसी माइनिंग कंटिन्यू की। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक चेस्ट आया था, उसके अंदर बहुत सारे एरोज थे और एक लेदर का हेलमेट था, तो हमने जल्दी से लेदर वाला हेलमेट पहन लिया। फिर हमारे वर्ल्ड में एक क्रीपर स्पॉन हुआ जिसने बहुत तबाही मचाई और हमने अपने प्लेटफॉर्म को वापसी रिपेयर किया। हमारा प्लेटफॉर्म ज़्यादा रिपेयर नहीं हो पाया, फिर भी हमने माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमें एक चेस्ट हमारे पास आया था, उसके अंदर से हमें एक आयरन स्वॉर्ड और कुछ बेक पोटैटोस मिले, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। यहाँ पे बहुत सारे डीप स्लेट आ रहा था और यहाँ पे पता नहीं ग्रेवल कैसे अजीब तरीक़ों से आ गए और मैं गिरते गिरते तो गाइस मैं गिर के मर गया था। फिर मैंने अपने फ्री फार्म में से थोड़ी सी लकड़ियाँ काटी। फिर उनकी मदद से टूल्स बनाए। पिकेक्स बनाने के बाद हम वापसी लग गए अपनी माइनिंग पर और हम माइन कर ही जा रहे थे। और अब हमारे पास एक गाय और आई और हमें एक और स्टोन चाहिए था, वरना हम आयरन से भी हाथ धो बैठेंगे। यहाँ पे हर चीज़ काम की आ रही थी, लेकिन स्टोन नहीं आ रहा था, जो कि बहुत ही बुरी बात थी। अगर आयरन और फाइनली हमें एक और स्टोन मिल चुका था, जो जल्दी से मैंने अपने लिए एक पिकेक्स बनाया। फिर मैं वापसी लग गई अपनी माइनिंग पर। माइनिंग करते वक्त हमें एक चेस्ट मिला, तो हमने जैसे उसके अंदर उसको खोल के देखा तो उसके अंदर बहुत ओपी लूट थी, तो हमने सारी चीज़ें ले ली। और वहाँ पे हमें एक चेस्ट प्लेट भी मिली थी, तो हमने वो पहन ली। फिर हमने सोचा कि हम अपनी गाय को अंदर कर देते हैं, तो मैंने उसको एक शॉट मारा और वो खुद ही अंदर चली गई। और हमारे पास अब बहुत सारे जानवर हो गए थे और फिर से मैं गया माइनिंग पर। माइनिंग करते वक्त हमारे पास एक और गाय आई। फिर हमने उसको भी एक शॉट मारा और वो खुद ही अंदर चली गई। ये अच्छा तरीका है जानवरों को अंदर ले जाने का। हमारी जानवरों के रहने की जगह बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और मैंने अपना 1 ब्लॉक का एरिया खो दिया था, लेकिन हमें फाइनली हमारा 1 ब्लॉक का एरिया मिल गया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट हुआ था और उसके अंदर बहुत ही अच्छी लूट मिल गई थी, तो हमने जल्दी से उस चेस्ट को तोड़ा। फिर हम पुराने वाली जगह को फिर नहीं करना चाहते थे, तो जब भी मैंने वो चेस्ट निकाला और उसके अंदर सारा सामान स्टोर कर दिया। मेरे पास कुछ काम का सामान नहीं था, जो भी था, लेकिन मैंने स्टोर कर दिया। और हमारे पास कुछ आयरन भी था, तो हमने वो भी रख लिया, और कुछ कोल भी था, तो हमने वो भी रख दिया। फिर मैं वापस लग गया माइनिंग। फिर हमें ब्लॉक ऑफ एमेथियस मिला, जो कि बहुत ही अच्छा था। फिर मैं वापसी लग गया अपनी माइनिंग पर। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आया और जिसके अंदर कुछ ब्रेड्स थी और एक बोट थी। फिर हमने जल्दी से उसको माइन किया और रात भी होने वाली थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर माइनिंग करेंगे फिर सो जाएंगे। फिर मैं लग गया वापसी माइनिंग। रात होने वाली थी। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आया और उसके अंदर वही पुराना सामान था और एक बोट थी, तो हमने वो लिया। फिर जाकर सो गए। सुबह उठने के साथ ही मैं वापसी गया माइनिंग पर। फिर हमें एक बहुत ही ओपी चेस्ट मिली, जिसके अंदर बहुत सारा ब्रेड
और एक लावा बकेट और एक आयरन पिकेक्स थी, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, और एक ब्लास्ट फर्नेस भी था। तो हमने सारी चीज़ों को लिया और इसे अपने चेस्ट में स्टोर करवा दिया, क्योंकि हमें बाद में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी। और हमने ब्लास्ट फर्नेस को भी रख दिया और हमारे पास जितना भी खाना था हमने वो भी रख दिया, और हमने आयरन पिकेक्स से वापसी अब काम करना शुरू कर दिया। इस बार हम आयरन पिकेक्स से माइन करने वाले थे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छी चीज़ आ गई थी और इससे हम डायमंड भी माइन कर सकते थे। तो फिर मैं वापसी लग गया माइनिंग पर। फिर हमारा केव वाला भी वो कंप्लीट हो गया, फिर वो अपग्रेड हो रहा था, तो जल्दी से अपग्रेड हो जाए फिर मिलते हैं आपसे। तो हमारा वापसी वो अपग्रेड हो चुका था, और ये क्या था, हमारे वर्ल्ड में एक मेंढक स्पॉन हुआ था, तो ये कुछ अच्छा तो नहीं था। तो ये पता नहीं कैसा मोड था इसमें, लेकिन जो चीज़ें भी थी वो काम की थी। और इसके अंदर एक मछली भी स्पॉन है। हमें हैरत हो रही है ये कैसा है। तो फिर मैंने अपनी माइनिंग कंटिन्यू कर रखी, और इसी बीच हमारी मछली भी मर गई और हमारा मेंढक भी। और फिर हमारे वर्ल्ड में एक और फिश स्पॉन हुई। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और मेंढक स्पॉन हुआ। फिर हमने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और फ्रॉग स्पॉन हुआ, पता नहीं कितने फ्रॉग, और ये इतनी लंबी लंबी छलांगे मार रहे थे कि मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे पास एक और चेस्ट आई, जिसके अंदर 6 गोल्ड, 1 डायमंड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। और हमारे पास एक वाटर बकेट आ चुकी थी, तो अब हम अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर बना सकते थे। तो जल्दी से मैंने अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर बनाया। हमारा कोबलस्टोन जनरेटर भी बनकर रेडी हो गया था। फिर मैं वापसी गया अपनी माइनिंग पर, और हमारा एक फ्रॉग भी मर चुका था जब मैं कोबलस्टोन जनरेटर बना रहा था, और हमारे पास एक और फ्रॉग आ चुका था, और टाइडपोल्स भी आ ही रहे थे। और ये जो पानी आ रहा था, मुझे इसको बंद करने के लिए बहुत मेहनत लग रही थी। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आई, जिसके अंदर कुछ डायमंड्स और कुछ आयरन्स भी थे, और हम आप अपने लिए कुछ तो बना सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई थी। फिर हम अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू करना शुरू कर दिए। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आया था, जिसके अंदर कुछ डायमंड्स आ रहे थे। मुझे लग रहा है ये वाला डायमंड जो भी है ये बुरी नहीं है, अच्छी है हमारे लिए, इससे डायमंड आ देते। लेकिन हम यहाँ के कुछ फ्रॉग्स हमारी फसल बर्बाद करने में लगे हुए थे, तो हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये बहुत हमें अच्छे लग रहे थे। फिर हमें अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आई, और जिसके अंदर डायमंड्स थे और बहुत सारा गोल्ड था और आयरन भी था, और इसके अंदर एक टेडपोल बकेट थी। तो हमने सारा सामान लिया और अपनी चेस्ट में गए और टेडपोल वाली बकेट को स्टोर कर दिया। फिर हमारे पास शायद वुड भी थी, तो हमने अपने लिए कुछ आर्मर्स बनाने का सोचा, और हमारा आर्मर कंप्लीट तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी था हमने बना लिया। हम सिर्फ उन आयरन से लेगिंग्स नहीं बना पाए। फिर मैं अपनी डायमंड वाली पिकेक्स को बनाने में लगा, लेकिन हमारे पास वुड की कमी थी और हमारे पास लकड़ी की कमी नहीं थी। लेकिन हमने जल्दी से एक ओक लॉक तोड़ा। फिर हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल पर गए और उससे कुछ ओक लॉक बनाए। फिर हमने फाइनली अपने लिए डायमंड की पिकेक्स बनाई और एक स्वॉर्ड बना ली। फिर हम अपनी माइनिंग पर वापसी लग गए। फिर रात भी हो गई थी, तो हम जल्दी से जाके अपने बेड पे सो गए। फिर हम अगले दिन भी माइनिंग करने वाले थे, और थोड़ा सा कोबलस्टोन जमा करके हम अपने लिए बहुत प्यारा सा घर बनाने वाले थे। फिर हमारे पास एक और चेस्ट आई, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ओपी लूट थी, और हमारे पास टोटल ऑफ अनडाइंग भी आ गया था, और हमारे पास एक गोल्डन एप्पल भी आ चुका था, जिसका मतलब था हम किसी विलेजर को, ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर भी कर सकते थे। तो हमें इस बात की बहुत खुशी हुई। तो हमने अपना सामान वापस स्टोर किया, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी डायमंड वाली पिकेक्स बर्बाद हो जाए। तो जब भी मैंने उसको स्टोर कर दिया और हमारे चेस्ट में जगह नहीं थी, तो मैंने कुछ चेस्ट निकाले अपने चेस्ट में से और उनको भी लगा दिया, ताकि हम उनके अंदर भी सामान रख सकें। मैंने इसके अंदर कुछ आयरन पिकेक्स और चेस्ट रखे और हैंगिंग वुड्स रखा,
फिर मैं अपनी माइनिंग पर वापसी लग गई। फाइनली वो जो बायोम थी वो ख़त्म हो चुकी थी और पता नहीं अब कौन सी बायोम आने वाली थी, तो हमने माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। हमारी अगली फिश तो जो थी वो तो स्नो बायोम थी और इसमें हमारे पास एक गोट भी आई थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो हमने इसको थोड़ा सा साइड करा और यहाँ पर डर्ट लगाई और हमने अपनी वापसी टेक्निक इस्तेमाल करी और हमने अपनी गोट को अपने जानवरों के पास रख दिया। फिर मैं माइनिंग वापसी कंटिन्यू करी। फिर हमारे पास एक चेस्ट आई जिसके अंदर कुछ स्नो ब्लॉक्स थे और कुछ स्नो बॉल्स भी थी और कुछ कर्व पम्पकिन भी थे। फिर हमने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे पास एक और गोट स्पॉन हुई, तो हमने अपनी वही टेक्निक इस्तेमाल करी, लेकिन हमारी गोट नीचे गिर गई और वो मर भी गई और हमारा एक मेंढक पता नहीं क्या कर रहा था। फिर मैं अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू करी और फिर हमें कुछ गोल्ड मिले और कुछ आइस ब्लॉक्स मिले और हमारे वर्ल्ड में आया था एक विलेजर जो कि बहुत ही अच्छी बात थी और ये फार्मर था, तो जल्दी से हम उसको साइड करने वाले थे। फिर हमने अपने विलेजर को बोट के अंदर बिठाया। हमें इसको फ्लैशर बनाना था ताकि कोई ट्रेडर स्पॉन हो तो हम इससे ट्रेड कर सकें ट्रेडर से। और हमारे चेस्ट में ग्रेवल एक ही थी, तो हमें एक और ग्रेवल चाहिए थी, तो हम जल्दी से गए माइनिंग पर। फिर हमारे वर्ल्ड में एक हस्क आया था जिसने हमें बहुत डैमेज दिया, तो हमने अपनी डायमंड की शॉट बाहर निकाली कि हम मुझसे बदला लेने वाले थे और हमारे पास बोन मील भी आ चुका था, ये बहुत ही अच्छी बात थी। और हमारे पास एक आयरन भी था, तो जब मैंने अपना ग्लास फर्नेस बाहर निकाला और कुछ कोल भी निकाला ताकि हम अपने ग्लास फर्नेस को पिघाल सकें, आयरन को पिघाल सकें। तो जल्दी से मैंने इसके अंदर कुछ कोल डाला और ग्लास फर्नेस के अंदर आयरन डाल दिया। फिर मैं लग गया अपनी माइनिंग पर। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और विलेजर आया था, तो हमने दोनों को कैप्चर कर दिया। फिर रात भी हो गई थी, तो जब भी मैं सो गया। और हमारा विलेजर आर्मर नॉविस बन चुका था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन इससे ट्रेड करने के लिए हमें कोल चाहिए था, तो जब भी मैं गया अपनी माइनिंग पर। फिर हमारे वर्ल्ड में एक पोलर बियर आया था जो कि खुद ही हमारे मॉब तो नहीं कहेंगे, जानवर वाले एरिना में चला गया। फिर हमने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे पास एक और पोलर बियर आया, तो वो भी खुद ही अंदर चला गया, लेकिन हमारा दूसरा वाला पोलर बियर भी यहाँ पे था और हमारी कुछ गायें गायब हो चुकी थी जिसका हमें अफसोस नहीं था। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस, जब मैं गेम खेल रहा था, माइनिंग कर रहा था, तो जब भी हमारे वर्ल्ड में एक हस्क स्पॉन हुआ जिसने मुझे मार दिया, लेकिन मेरी डायमंड शॉट ऊपर ही पड़ी रही और वो हमारे 1 ब्लॉक के ऊपर आ गई। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की और हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आया था जिसके अंदर कुछ बेरीज और कैंप फायर था। इसका आगे जाके कुछ तो नीड होगा। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और हस्क आया था जिसको भी हमने मार दिया था। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर मैंने अपने 1 ब्लॉक वाले एरिया के नीचे ब्लॉक लगाने का सोचा, तो मैं भूल गया था मेरा 1 ब्लॉक नहीं था, तो मैं वापसी ऊपर गया और मैं यहाँ से ऊपर आ गया था, लेकिन फिर भी मैं ऊपर आ गया और मैं अपना 1 ब्लॉक वाला एरिया खोल चुका था, लेकिन कोई बात नहीं थी क्योंकि वो मुझे वापसी मिल भी गया था। तो मैंने थोड़े से ब्लॉक माइन किए और यहाँ पे रूट सैपलिंग्स आ चुकी थी, तो मैंने जल्दी से इसके नीचे ब्लॉक लगा दिया। फिर मैं वापसी माइनिंग कंटिन्यू करने के लिए ऊपर आ गया। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और पोलर बियर आया था जो कि खुद ही अंदर चला गया, लेकिन वो जा नहीं रहा था, पता नहीं। और ये भाई साहब तो यहीं पे घूम रहे थे, लेकिन मैंने इनको नीचे उतार दिया और हमारे यहाँ पे आँख पता नहीं क्यों लगे जा रही। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे पास एक और चेस्ट आया और जैसे ही मैंने उसके अंदर खोला, उसके अंदर 64 वूल थी और चेन का हेलमेट था जो कि हमारे किसी काम का नहीं था, लेकिन उसकी लेगिंग्स काम की थी, तो हमने वो पहन ली। और हमारे विलेजर्स अभी साथ ही बैठे हुए। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की।
फिर हमारे पास एक फ्लैशर वाला विलेजर भी आया था, तो हमने उसकी ट्रेडिंग की, लेकिन हमारे पास वुड इतनी नहीं थी कि हम उससे सही ट्रेडिंग कर पाएँ। तो फिर मैं अपनी वापसी गए माइनिंग। तो गए फिर हमारे पास ना वो जो वहाँ पे ट्री लगा हुआ था वो जो उग नहीं रहा था, तो हमने उसको यहाँ लगाया, लेकिन वो भी नहीं उगा। फिर हमने उसको हटा दिया और फिर हमने उसको इस जगह लगा दिया। फिर हमने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे वर्ल्ड में एक चेस्ट आई जिसके अंदर कैंप फायर था और कुछ बेरीज थी। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारा ये वाला फेज़ भी ख़त्म हो गया। फिर अगला वाला फेज़ पता नहीं कौन सा आने वाला था, तो हम उसकी तैयारी में लग गए। फिर हमने अपने नए फेसेस में माइनिंग करना शुरू करी, जो कि कुछ अच्छा तो नहीं था। और इसके अंदर से हमें ऐसा लग रहा था टेंपल की लूट मिली, और हमें यहाँ से शुगर कैन मिल चुका था और कुछ TNTs भी। तो हमने अपना शुगर कैन हमारी पानी वाली जगह पे फार्म कर दिया। फिर हमें एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर 4 डायमंड्स और कुछ TNTs और कुछ स्ट्रिंग्स थे, और हमारे पास एक लेगिंग्स भी आ गई थी और कुछ शुगर कैन भी आ चुका था। फिर हमने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस रात भी हो चुकी थी, तो जब भी मैं अपने बेड पे गया और सो गया। फिर सुबह उठते हम माइनिंग करने वाले थे, तो मैं सुबह उठा और मैं माइनिंग कर गया फटाफट से। तो गाइस हमारा यह वाला फेज़ भी ख़त्म हो चुका था। फिर हम अपना इंतज़ार करने लगे कि अगला वाला फेज़ कौन सा होगा। तो गाइस हमारा अगला फेज़ भी शुरू हो चुका था, तो हम इसमें माइनिंग करने लग गए। फिर हमें एक चेस्ट मिली जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लूट थी, और इतने सारे तो हमारे पास इन्वेंट्री में स्पेस नहीं था जितनी हमें लूट मिल चुकी थी। तो हमने बाकी सामान को लेना चाहा, लेकिन उससे पहले हमने अपने चेस्ट में सामान रख दिया। तो गाइस चेस्ट में सामान रखने के बाद मैंने वहाँ पे जितना भी सामान था सब ले लिया, क्योंकि हम अपना वर्ल्ड भी सजाने वाले थे और अब बारी भी आ गई थी हमारा घर बनाने की। तो मैंने जल्दी से घर के लिए सामान इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। तो गाइस घर बनाने लायक मेरे पास सामान इकट्ठा हो गया था, तो जल्दी से मैंने अपना घर बनाना शुरू किया। तो गाइस फाइनली मेरा घर बन के रेडी हो चुका है, और मैंने अपने विलेजर्स को भी अपने घर में रख दिया और यहाँ पे कुछ पेट रख दिया। तो गाइस हमने अपना घर भी बना लिया है। तो गाइस आज की वीडियो को इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आप मेरी वीडियोस और देख सकें। गुड बाय।